कई वर्षों पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवक रहा करता था। नाम था अनिरुद्ध। उसकी आंखों में दुनिया जीतने के सपने थे, लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता। कभी उसे लगता कि धन कमाना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, कभी लगता कि प्रेम में ही सच्चा सुख है, और कभी वह सोचता कि प्रसिद्धि और सम्मान ही जीवन का अर्थ है। वह दिन रात इन्हीं ख्यालों में उलझा रहता, लेकिन जितना सोचता उतना ही खो जाता। वह जितनी इच्छाएं करता उतना ही जीवन से असंतुष्ट होता जाता। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। उसे बुद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यह जानकर कि वहां हजारों लोग आ रहे हैं और कोई अजीब शांति वहां फैली है, उसका मन भी खिंच गया। वह यह सोचकर चल पड़ा कि शायद वहां जाने से उसे भी कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसका जीवन बदल जाए। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा कि हजारों लोग मौन बैठे हैं। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन वहां एक ऐसी ऊर्जा थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बुद्ध कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही मानो सैकड़ों शब्दों की जगह बोल रही थी। कुछ देर वहां बैठने के बाद अनिरुद्ध का मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा। प्रवचन के अंत में अनिरुद्ध बुद्ध के पास गया और धीरे से बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि जीवन में क्या चाहिए। कभी धन, कभी प्रेम, कभी यश, सबकी इच्छा होती है, लेकिन कुछ भी मिलकर संतोष नहीं देता। मैं सोचता हूं कि कुछ मांग लूं आपसे जो मुझे पूर्ण कर दे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, जो चाहेगा वही मिलेगा, लेकिन पहले ये जान ले कि तू सच में क्या चाहता है। अनिरुद्ध चौंका, बोला, आपका क्या मतलब है? क्या सच में जो मैं चाहूं वह मिल सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर इच्छा का फल है, पर वह फल सुख देगा या दुख, यह तू नहीं जानता। तू चाहता बहुत कुछ है, लेकिन समझता नहीं कि उन इच्छाओं का अंत क्या होगा। तू जिस बीज को बोएगा वही पेड़ उगेगा, चाहे उसमें कांटे हो या फूल। अनिरुद्ध की आंखों में सवाल थे। वह कुछ कहना चाहता था, पर बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले बोधि वृक्ष के नीचे आना, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा। अगली सुबह अनिरुद्ध समय से पहले वहां पहुंचा। बुद्ध पहले से वहां थे। उन्होंने कहा, बैठ जा और जो सुन रहा है उसे सिर्फ समझने की कोशिश कर, तर्क मत कर। फिर बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जो हर चीज चाहता था और उसे मिल भी जाती थी। सोना, हीरे, नौकर चाकर, सुंदर स्त्रियां, सेनाएं, महल, संगीत, सब कुछ। लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। हर बार जब कोई इच्छा पूरी होती तो दूसरी और बड़ी इच्छा जागती। एक दिन उसने एक तपस्वी से पूछा, मैं सब कुछ पाकर भी संतुष्ट क्यों नहीं हूं? तपस्वी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तू चाहता बहुत है, लेकिन समझता कुछ नहीं। जो तू चाहता है वो तुझे मिलता तो है, लेकिन तू नहीं जानता कि वो तेरे लिए सही है या नहीं। राजा ने कहा, तो मैं क्या करूं? तपस्वी बोला, जो इच्छा तुझे बेचैन करे उसे पूरा मत कर, और जो इच्छा तुझे भीतर से हल्का करे उसे अपना मार्ग बना ले। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और अनिरुद्ध से पूछा, समझा तू? अनिरुद्ध चुप था। उसकी आंखें नीचे झुकी थी। फिर बोला, क्या मतलब है इसका? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मतलब ये कि जीवन तेरी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तुझे मिलता है। लेकिन अधिकतर लोग सोचते हैं, मुझे मिल जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। पर होता इसका उल्टा है, मैं जैसा होता हूं वैसा ही मुझे मिलता है। तू भीतर अशांत है, इसलिए तेरा बाहर भी अशांत है। तू चाहता है कि प्रेम मिले, लेकिन तेरा मन वासनाओं में डूबा है। तू चाहता है कि लोग तुझे सम्मान दें, लेकिन तू अपने मन में खुद को छोटा समझता है। जब तक तू अपने विचारों को नहीं देखेगा, तू कभी नहीं जान पाएगा कि तुझे सच में चाहिए क्या। अनिरुद्ध की आंखें भर आई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अपने ही बनाए हुए भंवर में फंसा हुआ है। वो अपने ही विचारों का शिकार बना हुआ था। उसने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे समझूं कि मुझे क्या चाहिए? बुद्ध ने कहा, मौन में बैठ, अपने विचारों को देख। जब तू किसी इच्छा को महसूस करे
तो उससे सवाल कर, तू मुझे क्यों चाहिए? क्या तू मुझे स्थायी सुख दे सकती है? जब तू बार बार यह प्रश्न करेगा तो झूठी इच्छाएं गिरने लगेंगी और तब जो बचेगा वही तेरा मार्ग होगा। इसके बाद अनिरुद्ध कई दिन वहीं रुका। वह हर दिन ध्यान करता, मौन में बैठता, अपनी भीतर की बेचैनी को देखता। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। उसे यह समझ आने लगा कि वासना, धन, प्रसिद्धि ये सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन उन्हें पाने की प्यास भीतर से आती है और जब भीतर ही स्वच्छ हो जाए तब बाहर की दौड़ खुद ही रुक जाती है। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं जानता हूँ जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही मेरा जीवन बनता है। अब मैं केवल वही सोचूंगा जो दूसरों के लिए भी सुखद हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तू पाने लायक बन गया है। अब जो भी तुझे मिलेगा वह तेरे भीतर की शुद्धता का फल होगा। और यह मत भूल, इच्छा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन समझदारी यह है कि तू किस इच्छा को जीवन में जगह देता है। अनिरुद्ध ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब भी शहर में रहा, उसने नौकरी की, परिवार बनाया, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता बदल चुकी थी। अब वह खुद को हर दिन पूछता, तू जो सोच रहा है क्या वह तुझे शांति देगा या बेचैनी? वर्षों बाद जब लोग अनिरुद्ध से पूछते, तू इतना शांत और प्रसन्न कैसे है, तो वह बस एक ही बात कहता, बुद्ध ने कहा था जैसा चाहोगे वैसा ही मिलेगा, पर सोच समझकर चाहो, वरना जो मिलेगा वह बोझ भी बन सकता है। अनिरुद्ध का जीवन धीरे धीरे सरल होता गया, लेकिन इस सरलता में अपार गहराई थी। पहले वह जो कुछ भी करता था वह बाहरी दुनिया के दबाव और अपनी अधूरी इच्छाओं से प्रेरित होता था। अब हर निर्णय से पहले वह रुकता, मौन होता और खुद से एक सवाल करता, क्या यह मुझे भीतर से हल्का करता है या भारी? उसका चेहरा बदलने लगा था। पहले जहां आंखों में असंतोष और चिंता की रेखाएं थी, अब वहां शांति और स्थिरता थी। जब लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते तो वह बुद्ध के शब्दों में जवाब देता, लेकिन अपने अनुभव से उसे और सहज बना देता। वह किसी को उपदेश नहीं देता, बस एक दोस्त की तरह बात करता। एक दिन गांव का एक व्यापारी अनिरुद्ध के पास आया। उसका मन बहुत व्यथित था। उसने कहा, मैंने सब कुछ पा लिया, धन, प्रतिष्ठा, परिवार, लेकिन न जाने क्यों हर सुबह उठते ही एक खालीपन सा लगता है। कोई तृप्ति नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम रोज क्या सोचते हो सुबह उठते ही? वह बोला, मैं सोचता हूं आज कितना कमा लूं, कितना आगे बढ़ जाऊं और क्या नया करूं जिससे लोग मुझे सराहें। अनिरुद्ध ने कहा, और क्या कभी तू ये सोचता है कि आज मैं किसे मदद करूं या कैसे अपने मन को थोड़ा शांत करूं? व्यापारी चुप हो गया, फिर बोला, नहीं, ये तो कभी सोचा ही नहीं। अनिरुद्ध ने कहा, बस यही फर्क है, तू जैसा सोचता है वैसा ही तुझे मिलता है। तू बेचैनी सोचता है तो वही जीवन बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि इच्छा का बीज बो, पर देखो कि उसमें से कांटे तो नहीं उगने वाले। वह व्यापारी सोच में पड़ गया। फिर कुछ हफ्तों बाद जब वह लौटा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने कहा, मैंने सोचना बदल दिया। अब मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपनी बेटी को गोद में उठाता हूँ और सोचता हूँ आज इसे हंसते हुए देखूंगा। यही कमाई है। और सच कहूं, अब मन हल्का लगता है। ऐसे ही कई लोग अनिरुद्ध से मिलते रहे। हर बार वो सिर्फ एक बात दोहराता, इच्छा मत मारो, पर देखो कि उसकी जड़ें कहां जा रही हैं। जो इच्छा तुम्हें दूसरों से अलग करती है वो छल है, जो इच्छा तुम्हें सबसे जोड़ती है वही सच्ची है। एक बार किसी ने उससे पूछा, क्या अब तुझे कोई इच्छा नहीं होती? वह मुस्कुराया और बोला, इच्छा अब भी होती है, लेकिन अब मैं उसे पहचानता हूँ। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर समझ जाती है कि उसे दूध चाहिए या सिर्फ गोद। मैं अपनी इच्छाओं को अब पहचानता हूँ, कुछ को अपनाता हूँ, कुछ को छोड़ देता हूँ। उसके भीतर की यह स्पष्टता लोगों को खींचने लगी। धीरे धीरे वो एक गुरु जैसा बन गया, लेकिन वो खुद को कभी गुरु नहीं मानता था। वो कहता, मैं भी वही हूं जो तुम हो, बस मैंने एक बात सीखी है कि मन जैसा सोचता है जीवन वैसा बन जाता है। इसलिए सोचने से पहले थोड़ा ठहरो, थोड़ा महसूस करो। वर्षों बीत गए। एक दिन एक युवा साधु उसके पास आया जो बुद्ध के जीवन से बहुत प्रेरित था। वो बोला, मैं बुद्ध के जैसा बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग बताइए।
जैसा चाहता है वैसा ही बनेगा। पर पहले ये देख तू क्यों बनना चाहता है। क्या तुझे शांति चाहिए या प्रसिद्धि? साधु चुप हो गया, उसकी आंखें नम हो गई। बोला, शायद मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पूजें जैसे बुद्ध को पूजते हैं। अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बुद्ध ने कभी नहीं चाहा कि लोग उन्हें पूजें। उन्होंने सिर्फ यह चाहा कि लोग अपने भीतर का दीपक जलाएं। अगर तू भी यही चाहता है तो तू बुद्ध के मार्ग पर है, वरना तू बस छाया के पीछे दौड़ रहा है। वह साधु वहीं बैठ गया और मौन हो गया, और यह मौन ही असली शिक्षा थी। अनिरुद्ध अब बूढ़ा हो चला था, उसका शरीर थकता था, लेकिन मन अब भी जलता दीपक था। जब वह अपने आखिरी दिनों में था तो लोग सोचते थे कि वह कोई विशेष ज्ञान देगा, कोई रहस्य बताएगा, लेकिन उसकी अंतिम बात बस यही थी, जिस दिन तुम जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है, उस दिन से तुम मुक्त हो जाओगे। बुद्ध ने यही कहा था, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, जो मांगोगे वही मिलेगा। पर पहले यह देखो कि तुम मांग क्यों रहे हो। तुम जो हो वही तुम्हें मिलेगा, इसलिए पहले वह बनो जो तुम पाना चाहते हो। बंद कर ले। लेकिन उसकी बात आज भी उन लोगों के भीतर जीवित है जो जीवन की उलझनों से थककर सत्य की ओर रुख करते हैं। अगर तुम भी जीवन में शांति चाहते हो तो यही सबसे सरल सत्य है। अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो और अपने भीतर वही बो जो तुम्हें सुख और दूसरों को करुणा दे, क्योंकि अंततः जैसा चाहोगे वैसा ही मिलेगा।